नमस्कार, मैं मनीष मासूम। खबर विशेष में रुआ लोग के स्वागत बा। खबर विशेष में आज बात हुई कि कोसी से जौन परेशानी आ रहल बा उसे कैसे निपटल जाओ। कोसी से जौन परेशानी भइल बा, कोसी के साथ जौन प्रलय भइल बा, वो हमनी के देख चुकल बानी जा। नेपाल से जुड़ल बिहार के सीमा पर फिर से खतरा मंडराए लागल बा। आशंका बा कि फिर से एक बार कोसी नदी उग्र रूप धारण करके प्रलय मचा सकेले, काहे कि नेपाल में भारी बारिश होखे के वजह से कोसी नदी के तटबंध पर दबाव बढ़े लागल बा, जेकरा वजह से कोसी के डूब क्षेत्र में रहे वाला लोग में घबराहट बढ़े लागल बा। हर दिल में ये आशंका बढ़ गई बा कि कहीं उहे 3 साल पुराना भयावह मंजर फिर से ना जिंदा हो जाए। ऐसे में सरकार के का तैयारी बा, यह पर बा आज के खबर विशेष तबाही के आहट में। साथ ही साथ हमनी के संगे बानी जावेद महमूद जी, यहाँ के जदयू के नेता बानी, अनिल सुलभ जी कांग्रेस के नेता बानी और पीएन दास सामाजिक कार्यकर्ता बानी, यहाँ के कोसी क्षेत्र में बहुत काम कैले बानी। बात कर जाओ तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अब जाके कोसी के याद आ रहल बा और एकरा के लेके नीतीश आपन कमर भी कस चुकल बने। तभी सुशासन बाबू बिहार के कोसी के प्रकोप से बचावे खातिर कभियो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मुलाकात कर लें तो कभी अधिकारी लोग के साथे निकल जाले कोसी क्षेत्र के दौरा करे। लाग रहल बा कोसी के कहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिमाग में अस्थायी रूप से घर बना ले बा। यही से वो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सलमान खुर्शीद से मुलाकात कर लें तो कभी अधिकारी लोग के साथ कोसी क्षेत्र में भ्रमण पर निकल जालें। दरअसल कोसी के बाढ़ के सीधा संबंध वोट बैंक के राजनीति से बा। सुशासन बाबू के मालूम बा कि अगर अब की कोसी नदी प्रलय मचौलस तो उनका बिहार के जनता के जवाब देहल मुश्किल हो जाई। काहे की भयानक बाढ़ गांव के गांव और ना जाने कितना परिवार के प्रलयंकारी बाढ़ के भेंट चढ़ जाले। यही वजह बा कि नीतीश कुमार बिहार के कोसी के प्रकोप से बचावे खातिर हर तरह के तैयारी कर रहल बाड़े। कोसी नदी बराज के डाउन स्ट्रीम में, जिसका ईस्टर्न एम्बैंकमेंट इंडिया में है, बिहार में है, और शुरू का वेस्टर्न एम्बैंकमेंट नेपाल में, तो नदी बिल्कुल ईस्टर्न एम्बैंकमेंट को टच कर रही है और उसमें कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। हमारे मिनिस्टर और सारे ऑफिसर इंजीनियर सब गए हैं और उसको लेकर, और जीएफसीसी के लोगों से भी बातचीत हुई है। तो एक अर्जेंसी है कि इसके बारे में इंजीनियरिंग, एक तो सॉल्यूशन इसके बचाव के लिए, और दूसरी बात है नेपाल में वो पड़ जाता है पोर्शन नदी का, वो हिस्सा रिवर बेड नेपाल में, तो उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। विपक्ष के तो सरकार पर 2008 के जैसन भइल तब की बार का हो सकेला, कितना परेशानी लोग के उठावे के पड़ सकेला, जानी और माली तौर पे हमनी के संग हमनी के तमाम मेहमान बनल बनी। सबसे पहले शुरुआत हमनी के करे के बा अनिल सुलभ जी से, कांग्रेस के नेता बनी यहाँ के। अनिल सुलभ जी, तैयारी जौन चल रहल बा ओके लेके कितना आश्वस्त बनी? मनीष जी, तैयारी से संतुष्ट नहीं हूँ। ये इसलिए नहीं कहता कि सरकार के विपक्ष में हम खड़े हैं और इसलिए सरकार की आलोचना करना हम लोग का कर्तव्य मान लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। जो वास्तविकता यह है कि कोसी की भयावहता किसी से छिपी नहीं रही जी। सरकार के सामने में कितनी बड़ी समस्या आई, कितनी बड़ी अड़चने आई, इससे भी सब वाबस्ता है, सब वाकिफियत रखते हैं। सरकार खुद इसकी वाकिफियत रखती है। बावजूद इसके जो तैयारी होनी चाहिए और जितनी पहले से होनी चाहिए वह साफ दिखाई नहीं पड़ी है। और अब जबकि बाढ़ के मौसम, बाढ़ के दिन सर के सामने, अगले कदम पर बाढ़ का खतरा है, तब हम चिट्ठी लिख रहे हैं भारत सरकार को कि हमें राहत की व्यवस्था या कैसे हो। ये आज चिंता हुई है नीतीश जी को। मैं इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जी, आप दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं सर। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। जावेद महमूद जी हैं हमारे साथ। जावेद महमूद जी, कितनी तबीयत से तैयारी चल रही है कोसी के कहर से लोगों को बचाने के लिए? देखिए, बिहार सरकार जो है पूरी मुस्तैदी के साथ जो 2008 में जो त्रासदी आई थी और उस त्रासदी दोबारा उस तरह की त्रासदी, ये तो अल्लाह की मर्जी है कि उस तरह की त्रासदी आती है या नहीं आती है, लेकिन बहरहाल बिहार सरकार तैयार है
उस कहर इलाही, इन्हें अल्लाह के कहर से निपटने के लिए, और उसमें जो हो सकता है बिहार सरकार उसको पूरा करेगी। जी। लेकिन मेरा कहना है कि जिस तरह 2008 में जो बाढ़ और सैलाब कोसी में आया, भारत के प्रधानमंत्री ने जो है इसे राष्ट्रीय त्रासदी जो है गर्दाना, और पूरे दुनिया के लोगों से हमदर्दी बटोरने का काम किया कि बिहार में इतना बड़ा सैलाब आया, इतने इतने लोग मारे गए, इतने लोग बेघर हुए, इतने लोग लापता हुए। लेकिन बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि भारत सरकार ने वादा करने के बावजूद बिहार को एक पैसा भी जो है नहीं दिया, और जो मिलना चाहिए था हिस्सा वो नहीं मिला। जी जी, आज अगर आप जो है आपकी बात मुख्यमंत्री भी आ गई हमारे तक। जावेद महमूद जी, फिर से लौटेंगे आपके पास। पीएन दास जी हमारे साथ बने हुए हैं। दास साहब, हम आपसे बातचीत करेंगे। हमनी के साथ थे अभी बनल बनी गोपाल कृष्ण जी। गोपाल कृष्ण जी पर्यावरण विद्वानी, यहाँ के काम कैले बनी नदी सबके ऊपर। गोपाल कृष्ण साहब, ये सियासी बातें हुई, आप क्या सोचते हैं इसके जड़ में क्या कुछ होना चाहिए जहां से कि हम बेहतर इलाके की परिकल्पना कर सकते हैं जहां पे हम तबाही देख रहे हैं? नहीं, कोसी समस्या के जड़ में केंद्र सरकार है। और अभी हाल के समय की बात करें तो यूपीए फर्स्ट के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जी, यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि नॉर्थ बिहार में जो समस्या है वो ड्रेनेज कंजेशन की समस्या है, उससे निपटने का वायदा किया गया था। लेकिन कांग्रेस लेड यूपीए सरकार जी, न पहले टर्म में कोसी पर उन्होंने ध्यान दिया और न दूसरे टर्म में उन्होंने ध्यान दिया है। और केंद्र सरकार का, क्योंकि कोसी एक ट्रांस बाउंड्री नदी है, नेपाल और भारत के बीच की नदी है, तो इसमें केंद्र सरकार का दखल और केंद्र सरकार का जो रोल है वो मुख्य है। राज्य सरकार का जो रोल है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वहां पे विफल देखते हैं आप केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है। और भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में जो कोसी संधि हुई थी वो त्रुटिपूर्ण है, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। जो कोसी संधि हुआ और जो कोसी के साथ छेड़खानियां हुई, वो छेड़खानियों के भी मूल में कोसी संधि है, और उसके लिए भी भारत सरकार ही जिम्मेदार है। कांग्रेस नीति शुरू से लेके अब तक जिम्मेदारी जिसके ऊपर जा रही है वो केंद्र सरकार आपको दिख रही है। बिल्कुल, वहां पे परिवर्तन हो सकते हैं, वहां से नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन वहां पे सोचा नहीं गया है। नहीं, एक तो पॉलिटिकल विल की जो बात है, एक तो यूपीए के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो चिन्हित किया गया वो राजनीतिक सूझबूझ के कारण चिन्हित नहीं किया गया। लंबे समय से राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट और बाकी सारे अध्ययनों के आधार पर यह चिन्हित किया गया कि कोसी की मूल समस्या ड्रेनेज कंजेशन की समस्या है, और उसके लिए कोई बात करता हुआ सुनाई नहीं देता है। न केंद्र सरकार बात करती हुए सुनाई देती है, न राज्य सरकार बात करती हुए सुनाई देती है। आबादी का बोझ मानते हैं ड्रेनेज कंजेशन के पीछे कारण? नहीं, लैंड यूज चेंज, जो नदी के बहाव का जल निकासी का रास्ता है उसको तटबंधों से बांध दिया गया है। रेलवे के जो ट्रैक्स बने हैं उससे वो बाधित हुआ है। तो सबसे पहले आज जरूरत है, मतलब वहां पे जो कुछ विकास की बातें चल रही हैं, विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है, उसके दूसरे पहलू से भी उसको परखने की जरूरत है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, नदी को केंद्र में रख करके वहां पर योजनाएं नहीं बनाई गई। योजनाएं नदी को दरकिनार करके ओझल करने की कोशिश करके बनाई गई, और वो उसमें लगातार नाकामी मिली है और आगे भी नाकामी मिलेगी। कोसी एक हिंसक नदी है। नदी के अस्तित्व से आपकी सहानुभूति है? नदी के अस्तित्व को केंद्र सरकार और उनकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स चुनौती देते हैं और बार बार हारते हैं, और फिर भी सबक नहीं सीखते। चलिए, कोशिश तो कर रहे हैं, चुनौती देने के पीछे भी काम करना पड़ता है, लेकिन वहां पे कमी कहां रह रही है केंद्र सरकार से, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ पीएन दास जी बनल बनी, हमनी के सामाजिक कार्यकर्ता बनी है के। पीएन दास जी, त्रासदी के पीछे जौन वजह यहाँ ये बता रहे हैं, हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी हैं कि ड्रेनेज कंजेशन जो है ये इस त्रासदी के पीछे प्रमुख जिम्मेदार कारण है, आप ऐसा मानते हैं? मैं मानता हूँ बहुत हद तक वो सही हैं। और मैं जब देखता हूँ कोसी को, मैं कोसी क्षेत्र का हूँ जी, मैं जब कोसी के प्रश्न को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें एक सरकार को लेने से, या केंद्र हो या राज्य हो, ये नहीं, इसको तीन तरह से देखना होगा। एक तो प्रकृति है जिसने कोसी नदी बनाई, और कोसी नदी दुनिया की सबसे उच्छृंखल नदियों में मानी जाती है।
अगर चीन का शोक हुआंग है तो भारत का शोक कोसी है। कोसी के मूड को, कोसी के तरंग को, कोसी के बहाव को, कोसी की प्रकृति को समझना अत्यंत आवश्यक है और इस समझ को विकसित करने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी अभी तक पूरी तरह ठीक से विकसित कारण है, तो इसको बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है। गोपाल कृष्ण जी, ये बहुत बहुत बड़ी समस्या नहीं है जहां पे कि सरकारें अक्षम हो, सक्षम हो या फिर सियासत करें। नहीं, जो जल निकासी की ड्रेनेज समस्या है, की जो बात है, इसको राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भी चिन्हित किया था जी। और अभी हाल के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो यूपीए की थी उसमें भी चिन्हित किया गया। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। कोई भी जल निकासी समस्या पर इच्छा शक्ति भी क्या कहें, यहाँ पे लापरवाही ज्यादा दिखती है क्योंकि और इतना बड़ा काम है नहीं, इतना सब कुछ तामझाम करना नहीं है जहां से कि आप जाके कोई बहुत बड़ा फैसला लें जहां से कि ये सारी चीजें दुरुस्त हो। यहाँ पे अगर मन से चाहत हो और सही दिशा में काम किया जाए तो ये समस्या निपट सकती है। नहीं, एक तो जो पूरे कोसी क्षेत्र में ठेकेदारों का हस्तक्षेप है नदियों के नीति के संबंध में, नदियों से बनने वाले प्रोजेक्ट के संबंध में, वो ठेकेदारों के हस्तक्षेप सरकार से बड़े हुए। ऐसा बहुत बार प्रतीत होता है कोसी क्षेत्र में कि जब कोसी क्षेत्र में तटबंध से होने वाली समस्याएं दिख रही हैं तो उससे सबक लेने के बजाय हम देखते हैं कि बागमती में तटबंध लगातार बनते जा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि कोसी क्षेत्र के ठेकेदारों की जो राजनीतिक दबाव है वो सरकार की इच्छा शक्ति से बड़ी है। राजनीतिक आप इच्छा शक्ति वैज्ञानिक उपायों की तारीफ नहीं करेंगे, उनका स्वागत नहीं करेंगे? नहीं, हम इसके लिए साइंटिफिक अप्रोच की वकालत करेंगे और साइंटिफिक अप्रोच कैसे आप वकालत करेंगे उस पर बातचीत आपसे करूंगा, लेकिन जो बेसिक मुद्दा है, जो आधारभूत बात है, उस पर हम अभी बातचीत हमनी के कर रहा बानी जा, हमनी के संग हमनी के मेहमान बानी। बात केंद्र सरकार के ऊपर जा रहा बा कि केंद्र सरकार के बहुत ज्यादा लापरवाही रहा बा इस समस्या के सुलझावे में, लेकिन राज्य सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं है। राज्य सरकार उससे जो अपवाह क्षेत्र है, जो जलग्रहण क्षेत्र है नदी का, वहां की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। लेकिन अभी जो परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, हम गाद की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बालू क्यों मिल रहा है वहां पे? नहीं, एक तो जो इसलिए केंद्र की नीति पर हम जोर डालना जरूरी पड़ जाता है क्योंकि जो बाढ़ को रोकने की नीति है तटबंध बना करके जी, उस नीति में सिल्ट को फैक्टरी नहीं किया गया है जी। इसलिए तटबंध बनते हैं और गाद इतना आता है, कोसी में गाद इतना ज्यादा आता है कि वो तटबंध के ऊंचाई तक गाद भर जाता है। हमने ऐसे ऐसे मस्जिद देखे हैं जिनके सिर्फ बुर्ज बच जाते हैं, वो गाद से इतना भर जाता है। तो जब तटबंध की नीति तय हुई उस समय गाद को फैक्टरी नहीं किया गया और ये केंद्र की नाकामी थी। लेकिन राज्य सरकार की नाकामी इस बात में है कि वो केंद्र की ही जल नीति पर चल रही है। यदि राज्य की सरकार प्रगतिशील है तो वो केंद्र की ही जल नीति पर क्यों चल रही है? केंद्र जैसी बात करती है नदियों को जोड़ देने की, हाई डैम बनाने की, वैसे ही बात करने वाली सरकार को हम प्रगतिशील कैसे माने? यदि संवेदनशीलता है नदी के प्रति जी, तो जल नीति राज्य को अपनी बनानी पड़ेगी। वो फोटोकॉपी नहीं हो सकता है केंद्र की जल नीति का। और आज की स्थिति में राज्य की जल नीति केंद्र की जल नीति का फोटोकॉपी है। इसलिए केंद्र सरकार को तो हम इन सारी गलतियों को और कोसी की समस्या को जड़ में मानते ही हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि राज्य सरकार कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं कर रही है और वो बार बार उसका दायरा बनता है। आपको लगता है कि राज्य सरकार का दायरा बनता है कि वो नीतिगत परिवर्तन कर सके अगर बात राज्य से बाहर की होती है तो? नहीं, एक तो मसला है कि संविधान के तहत जो पानी है, जल है, वो राज्य का विषय है। उस संबंध में वो निर्णय नीतिगत ले सकती हैं। जैसे कि राकेंद्र में नदी जोड़ों की परियोजना है जो कि पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी का प्रोजेक्ट है। वो कोई भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता वाला आदमी या सरकार की नीति जो संवेदनशील हो नदियों की। क्लियर है। हमने जो बातचीत की, जब बात राज्य सरकार से पूछी जाती है कि कहां पे समस्या आ रही है आपके साथ, कहां पे आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, राज्य सरकार के पास कहने के लिए सिर्फ एक बात होती है कि केंद्र सरकार के सामने हम विवश हैं। लेकिन अब जो बातचीत निकल के आ रही है, आपके पास ये अच्छा बहाना है क्योंकि आपकी नीतियां भी इतनी दुरुस्त नहीं है।
देखिए, हमारी जो नीति है वो हमारी नीति नहीं है। अभी जो है कहा गया कि भारत सरकार की जो जल नीति है उससे हट करके राज्य अपनी नीति बनावे। अभी जो योजना आयोग की बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राज्य को यह अधिकार दिया जाए कि वो अपनी नीति अलग से बनावे। ये अधिकार नहीं है। साथ ही साथ जो है मेरा कहना यह है कि अभी जो है मुख्यमंत्री जी खुद गए थे सुपौल और वहां जाकर के जो पोजीशन है उसको आकलन किया और हाई ऑफिशियल की बैठक उन्होंने सुपौल में किया। और साथ ही साथ जो है अभी आपके चैनल से मालूम हो रहा है कि उन्होंने जो है कृष्णा जी को जो है लेटर लिखा है कि जो भारत सरकार और नेपाल सरकार है इन दोनों को मिल करके तय करना चाहिए कि ये त्रासदी कैसे दूर हो। ये देखिए, ये किसी भी राज्य सरकार के बूते से बाहर की चीज है कि वो जो चाहिए वो अपने स्तर से अपने संसाधन से पूरा कर दे। जब तक भारत सरकार जो है एक दूरगामी नीति नहीं बनाती है तब तक जो है बिहार के लोग प्रत्येक वर्ष जो है सैलाब और जावेद महमूद जी, अभी भी आप केंद्र के तरफ निशाना साध रहे हैं, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से कन्नी काटते हुए। गोपाल जी कुछ बोलेंगे, अनिल सुलभ जी को बोलना है क्योंकि सवाल उन्हीं का था कि गाद जमा हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से उनको जवाब मिल गया है, उनकी बारी है, उनसे हम सुनेंगे कि आगे वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी, यही वजह है कि 2008 में जो आया था सैलाब आया था, केंद्र सरकार ने जो है जो उसको करना चाहिए था केंद्र सरकार ने नहीं किया। यही वजह है कि जो बिहार सरकार से जो कुछ भी बन पड़ा बिहार सरकार ने किया और कर रही है। ब्रेक के बाद रुवलुक के स्वागत बा। खबर विशेष में बात हमनी के कोसी के कहर से बचे के कर रहा बानी जा। गोपाल कृष्ण जी बानी, अनिल सुलभ जी बानी, पीएन दास जी बानी, जावेद महमूद जी बानी, हमनी के संग हमनी के ऊपर चर्चा कर रहा बानी जा कि खाली हल्ला मचौला से कुछ होखे वाला नहीं है। कहे से कि बहुत दिन हो गई 47 आजादी के बाद से हमनी के समस्या देख रहा बानी जा, तब से अब तक ले कोनो ठोस पहल भइल नहीं है, सिर्फ राजनीति हो रहा बा, राजनीति से कुछ होखे वाला नहीं है। बात हमनी के कर रहा बानी जा। मुख्यमंत्री के भी बयान आई रहा सा, ईस्टर्न एम्बैंकमेंट के जिक्र कैले रहलन हा, साथे साथे तटबंध नीति कहाँ बा, केकर कैसन बा, कितना संतुलित बा, ये पर हम जवाब लेवे के चाहें। गोपाल यहाँ पे रुआ बताएं। मनीष जी, मैं पहले आपको बताऊं कि ये जो तटबंध की योजना ही अपने आप में मुझे सबसे खतरनाक और इसके रूट कॉज में मुझे मालूम होता है। मेरा व्यक्तिगत विचार है, अभी गोपाल कृष्ण जी कह रहे थे, राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति जी का जिक्र कर रहे थे। मैं स्वयं ये मानता हूँ कि किसी भी नदी को बांधने की परियोजना जो आई यही गलत है, यही बुनियादी गलती हुई है। पहले मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ, जब बांध नहीं थे कहीं भी किसी भी नदी में बिहार प्रदेश में, तो नदियाँ बाढ़ के दिनों में जो पानी अपने साथ गाद लेकर के, पांक लेकर के, जिसको हम पंख कहेंगे, वह लेकर के पानी बाढ़ के दिनों में आता था और खेतों में पसर जाता था। वो बाढ़ के दिनों में पानी निकला नदियों से और खेतों में पसर गया। दो फायदे थे उसके, एक तो कृषि के लिए इतनी उपजाऊ वो प्लेटफॉर्म तैयार करता था पानी, वो बाढ़ के पानी। मुझे स्मरण है, मुझे वो दिन याद है जब जब तक बांध एक जगह बने दूसरी जगह बांध टूटने लगी। मैं इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक कारण भ्रष्टाचार को ही मानता हूँ। और आज भी बाढ़ को लेकर के जो सरकार और सरकारी अमले संवेदनशील नहीं है, उसका एक बड़ा कारण यह है, ये बाढ़ के दिन, ये बाढ़ की तबाहियों के दिन इनके लिए बहुत ही पैदावार के दिन होते हैं। जी बिल्कुल, इसी मुद्दे पे हमें आना था सुलभ जी, इस पे हम बातचीत करेंगे। हमें 2-3 मसलों पे और बातचीत करना है, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूं। यही दिक्कत है,
यही जो सियासी दिक्कतें हैं ये समस्याओं को और गहरा देती हैं। ये आपकी पार्टी के साथ भी है, जावेद महमूद जी की पार्टी के साथ भी है। जावेद जी, देखिए, हमारी पार्टी के साथ तो उतना नहीं है जितना इनके पार्टी के साथ है। उतना इतना की बात यानी होने अनिल से सुलभ काम कैसे चलेगा? अनिल सुलभ जी की पार्टी के साथ है। मनीष जी, जी, मैं- 2000 से लेकर के मैं- 2005 तक बिहार में इनकी सरकार थी जी और इन लोगों ने जो घपला किया, बाढ़ राहत का जो पैसा था उसको हड़प करने में जो है पटना का डीएम बेचारा जेल चला गया। पटना का इन्हीं सर, के अब जेल इतना गया, इतना इन्हीं की सरकार करेंगे थी। तो पटना का समस्या इन्हीं की सरकार थी, समस्या इन्हीं की सुलझेगी सरकार थी। नहीं। पटना उतना का इतना जेल समस्या नहीं चला गया, सुलझती है। सरकार जेल गया। जी, और भी बहुत सारे लोग थे जो हम विषयांतर हो रहे हैं। लगातार जो है अब हमें बस ये सोचना है कि हम कहां पे बेहतर काम कर सकते हैं जिससे कि हम इस त्रासदी से बच सकें। पीएन दास जी हमारे साथ है। पीएन दास जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि अगर 40 के दशक की बात करें, उस दरमियान जो पीली नदी है उससे त्रासदी आई थी। ऐसा पढ़ा है मैंने कि 5 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। वहां का मॉडल दुरुस्त है, उसके बाद परेशानी नहीं हुई, लेकिन हम हर बार इसे क्यों झेलें? जी, चीन में ये प्रश्न संवेदना का प्रश्न है जी, और सरकार समाज के प्रति, जनता के प्रति सरकार में संवेदनशीलता की नितांत कमी है। पहली बात मैं मानता हूं और इसलिए ये बात बिल्कुल तय है कि अगर बाढ़ आएगी तो सरकार के वारे न्यारे होंगे। ये बात भी तय है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, मैं मानता हूं कि दोनों सरकारें कटघरे में हैं। जी बिल्कुल सर। आज बहुत जिस तरह बहुत कम से समय है एकजुट हमारे होकर काम पास। करने की- सरकारों की जिम्मेदारी है, पॉलिटिक्स होती है लोगों के पीड़ा पर, इसी वजह से पीड़ा और बढ़ जाती है। चीनी मॉडल की समाज बात की को मैंने। साथ में गोपाल लेकर, कृष्ण मनीष जी, जी। समाज को साथ में लेकर चलने की तैयारी जो सरकार की होनी चाहिए वो नहीं है। जी, गोपाल कृष्ण जी। पिछले 2 महीने पहले मैं बिहार विधान परिषद के सभागार में एक किताब के बागमती के ऊपर एक किताब रिलीज हो रही थी, डॉक्टर डीके मिश्र की, उसमें शामिल था। वहाँ पर विधान परिषद के सभापति ताराकांत झा जी ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि वो तटबंध नीति का पुरजोर विरोध करते हैं, जी। लेकिन साथ में, और वो जल संसाधन मंत्री वहां पर बिहार के मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा, बिहार विधान परिषद के सभापति ने कहा कि तटबंध नीति को नकार देना चाहिए, तटबंधों बनाने की सिलसिला जो है उसको रोक देना चाहिए। लेकिन हैरत की बात और दुख की बात यही है कि उन्होंने साथ में ये जोड़ दिया कि ये वो व्यक्तिगत तौर पे बोल रहे हैं, सभापति के रूप में नहीं बोल रहे हैं। समस्या सारी यहीं पे समस्या की जड़ यहीं पर है। अभी अभी दल अनिल सुलभ और जी भी दलगत बोल रहे राजनीति। थे, तो जब वो सही बात होती है तो वो कहते हैं कि व्यक्तिगत बातें हैं, व्यक्तिगत विचार है। जब राजनीति दल के रूप में पोजीशन लेना होता है तटबंध के खिलाफ में, या नदी जोड़ो परियोजना जैसे पर्यावरण के लिए त्रासदी वाली बात जो पैदा करे, उसके लिए उस समय वो पता नहीं क्या होता है कि वो ऋण विहीन प्राणी हो जाते हैं राजनीतिक दल, जबकि व्यक्तिगत तौर पर वो सब समझते हैं कि तटबंधों से हानि ही हानि हुई है और नदी जोड़ परियोजना से नुकसान ही नुकसान होने वाला है। कुछ लाभ भी हुए हैं। समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम उस पर बातचीत कर नहीं पाएंगे, लेकिन कुल मिला के बातें जो निकल के सामने आई हैं वो यही है कि दाव पेच से चीजें सुलझती नहीं है। स्पष्ट है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। सह अस्तित्व एक शब्द है, सह अस्तित्व एगो शब्द होखेला जो ना हिसाब से आदमी साथे साथे रह के बहुत खुशी से जी सकेला, चाहे वो प्रकृति के संगे ही काहे ना होके। अगर प्रकृति के संगे ही हमनी के सह अस्तित्व बनावे के बा तो दिशा में सोचे के पड़ी। जो नीत बनल बड़ी सन ओमे सुधार के जरूरत बा। गोपाल कृष्ण जी, साथे साथे अनिल सुलभ जी, पीएन दास जी, जावेद महमूद जी, रुआ सब लोग हमनी के स्टूडियो में आईनी, हमनी के चर्चा में शरीक बहनी। एक खातिर रुआ लोग के बहुत बहुत शुक्रिया। हम इहे मंगल कामना करें कि कोसी हमनी के त्रासदी ना दिखावे, हमनी के खुशहाल रही जा। यही मंगल कामना के संगे हम रुआ लोग के शुभरात्रि कहें।